हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम का पार्ट 3 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4। उम्मीद करता हूं कि पार्ट 3 आप लोगों को समझ में आया होगा और आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाजकता के नियम। क्या सीखने वाले हैं हम लोग आज? भाजकता के नियम। भाजकता के नियम। तो भाजकता का नियम क्या है दोस्तों, वो चीज हम यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे कि भाई दो की भाजकता क्या होती है। तो दो की भाजकता होती है दोस्तों, दो की भाजकता होती है दोस्तों, अगर इकाई अंक पे जो है आप लोगों को 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये संख्याएं दिखाई दे जाती हैं तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इकाई अंक पे आपका 0, 2, 4, 6, 8 यानी ये पूरी की पूरी संख्या इकाई अंक पे अगर आपको दिख जाए ना दोस्तों, समझ लेना कि वो पूरी की पूरी संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित है। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिससे हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो BCN ये D है। अब मैं इसमें पूछ लूं कि इनमें से कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ये संख्याएं हैं और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल नहीं, यानी कौन सी संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला है कि अगर इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे देखते हैं इकाई अंक ये 2 है, इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह से 2 से कट जाएगी, यानी पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे इकाई अंक पे ये 9 है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये वाला जो है नहीं होगा। बाकी देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, तो जो बी वाला ऑप्शन है ना दोस्तों, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी, यानी दो की भाजकता क्या होती है। ठीक है, तो दो की भाजकता क्या होती है, इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए तो वो संख्याएं पूरी संख्याएं जो है 2 से डिविजिबल होंगी। ठीक है, तो ये होता है दो की भाजकता। तो अब हम लोग सीखेंगे 3 की भाजकता क्या होती है। ठीक है, हम लोग सीखेंगे 3 की भाजकता क्या होती है। तीन की भाजकता, अब हम ये जानेंगे कि 3 की भाजकता क्या होती है। 3 की भाजकता में दोस्तों सभी अंकों का योग डिविजिबल यानी डिवीजन 3 यानी बटे में 3। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं जिससे कि बात क्लियर हो जाए कि 3 की भाजकता क्या होती है।
अब ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें पूछ ले कि कौन सी संख्या तीन से विभाजित है। कौन सी संख्या तीन से विभाजित है? तो मैंने क्या बोला कि सभी अंकों का योग बटे में 3। अगर संख्या पूरी तरह से कट जाती है इसका मतलब यह है कि वो 3 से डिविजिबल होगी, और एडिशन करने के बाद यानी जोड़ करने के बाद अगर 3 से संख्या वो डिविजिबल नहीं होती है इसका मतलब यह है कि वो 3 से संख्या विभाजित नहीं होगी। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 3 8, 2 10, 3 13, 7 20, 5 25, 2 27, 2 29। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 29/3 करेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, 3 9 27, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 6 4 10, 7 17, 3 20, 4 24, 4 28, 1 29 और ये कितना हो जाएगा 30। अगर हम इसको 30/3 करते हैं तो ये देखो संख्या पूरी तरह से क्या हो रही है, डिविजिबल हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं, 6 3 9, 2 11 3, 14 2, 16 8, 26 27। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 27 27, 3 ये कट जा रहा है, यहाँ पे एक आगे कर लो, टोटल 28 हो जाएगा। तो ये संख्या नहीं कट रही है। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी कर लेते हैं, 8 7 15, 5 20, 4 24, 6 30, 2 32, 2 34, 34 3 37 बटे में 3, ये संख्या नहीं कट रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि बी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। अगर आपसे 3 की भाजकता पूछ ले कि भाई 3 की भाजकता क्या होती है, तो आप लोग क्या करना कि जो अंक दिया हो उन सभी को जोड़ना, उसके बाद भाग किससे दे देना, 3 से, इस 3 से दे देना। हमें पता चल जाएगा कि वो संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं अब 4 की भाजकता क्या होती है। यहाँ पे अब हम लोग सीखेंगे कि 4 की भाजकता क्या होती है। तो 4 की भाजकता दोस्तों ये कहती है कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं ताकि ये बात हमारी जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ से हम लोग चेक करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है और इसमें हमसे पूछ ले दोस्तों कि कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। तो मैंने क्या बोला है कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा चला जाए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अंतिम अंक ये 4 और 5 है। क्या इसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है क्या दोस्तों? नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये जो है कौन सा संख्या 4, ये संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं अगले वाले को, ये भी 4 से पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब यहाँ से इसको देखते हैं कि ये 4 से भाग जा रहा है क्या दोस्तों? ये भी नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं 2 अंक है, 40 है, यानी 4 दहम्मा 40, यानी ये पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। उम्मीद करता हूँ
कि अब आप लोगों को 4 की भाजकता भी समझ में आ गई होगी। 4 की भाजकता क्या कहती है कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो अब हम लोग देखेंगे, समझेंगे 5 की भाजकता क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि 5 की भाजकता क्या होती है। 5 की भाजकता दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, इजी है। 5 की भाजकता दोस्तों ये कहती है कि इकाई अंक जो है 0 या 5 होना चाहिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए दोस्तों? 0 या 5 होना चाहिए। 0 या 5, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, ये चीज। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये क्वेश्चन है हमारे सामने और पूछ ले दोस्तों कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं है। 5 से विभाजित नहीं है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं है, और हमारा रूल क्या कहता है कि इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए। तो काम करो दोस्तों, यहाँ पे इकाई अंक चेक कर लो। यहाँ पे देखो इकाई अंक 0 है, इसका मतलब ये तो विभाजित है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि 5 से विभाजित नहीं है। यहाँ भी इकाई अंक 5 है, यहाँ भी इकाई अंक 0 है, लेकिन यहाँ पे इकाई अंक ना ही 0 है और ना ही 5 है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर जो है हमारा बिल्कुल राइट है। और हमसे क्वेश्चन भी वही पूछा है कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले नियम की तरफ। 5 का नियम हो गया दोस्तों। अब हम लोग सीखेंगे 6 की भाजकता। ठीक है, यहाँ से हम लोग सीखेंगे 6 की भाजकता। दोस्तों नोट्स कंप्लीट करते रहिए, मैं आपको बार बार यही बोलूँगा कि नोट्स कंप्लीट करते रहिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 6 की भाजकता क्या कहती है। 6 की भाजकता दोस्तों ये कहती है कि उसमें छह की भाजकता में दोस्तों 2 की भाजकता और 3 की भाजकता दोनों अप्लाई होना चाहिए। बात समझ रहे हैं दोस्तों? यानी इकाई अंक पे आपको तो ये भी देखना है 0 2 4 6 8, और उसके बाद 3 की भाजकता हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सभी अंकों का जोड़ बटे में 3। ठीक है, तो वही है 2 की भाजकता भी फॉलो होना चाहिए उस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है। 2 की भाजकता और यहाँ पे 3 की भाजकता, 3 की भाजकता, यानी हमें 2 की भाजकता भी वहां पे फॉलो करवाना है और 3 की भाजकता को फॉलो करवाना है। तो वो फॉलो कैसे होगा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ऑप्शन ए है, अब क्वेश्चन इसमें पूछ ले हमसे दोस्तों कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। इसमें पूछ ले क्वेश्चन हमसे दोस्तों कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला
कि उसमें 2 की भाजकता भी फॉलो करवानी है और 3 की भाजकता को भी फॉलो करवानी है, और जबकि इसके पहले हम लोगों ने 2 और 3 की भाजकता दोनों पढ़ लिया है। ठीक है, तो हम आसानी से बिल्कुल 6 की भाजकता हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। क्या है दोस्तों? विभाजित। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 की भाजकता भी अप्लाई करेंगे और 3 की भाजकता भी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 की भाजकता अप्लाई हो रही है, पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, यहाँ पे भी 2 की, यानी इन तीनों में तो जो है 2 की भाजकता मतलब हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 की भाजकता देखते हैं होता है या नहीं होता है। सबसे पहले यहाँ पे तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा 2 की भाजकता। एक बार यहाँ पे 3 की भाजकता को हम अप्लाई करते हैं, तो 2 की भाजकता नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या फॉलो करवाना है, दोनों, 2 की भाजकता भी और 3 की भाजकता भी। तो यहाँ पे देखते हैं 8 2 10, 5 15 3 18, 2 20 6 26। तो यहाँ पे क्या होगा 26/3। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या देखते हैं, इसको देखते हैं। 7 3 10, 2 12, 12 5 17 3, 20 4 24। तो ये देखो दोस्तों, पूरी तरह से डिविजिबल भी हो गया, और ये 4 का जो है 2 की भाजकता में भी आ गया, और ये 3 की भाजकता भी इसमें फॉलो हो गई। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो कितना होगा? सी हमारा जो है राइट आंसर होगा। बात समझ में आई दोस्तों? वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। 6 की भाजकता कहती है दोस्तों कि उसमें 2 की भाजकता और 3 की भाजकता दोनों ही फॉलो होने चाहिए। तो मैंने पहले वाले ऑप्शन में फॉलो करवाया, तो मैंने पहले ही देख लिया कि 2 की भाजकता जब फॉलो नहीं हो रही है तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल पहले से ही गलत है। अब हमने दूसरे वाले ऑप्शन में चेक किया, तो 2 की भाजकता तो फॉलो हो रही थी, लेकिन हमको क्या फॉलो करवाना है? 3 की भाजकता भी। तो हम लोगों ने क्या किया, इन सभी का एडिशन करने के बाद उसको मैंने डिविजिबल, अगर 3 से पूरी तरह से अगर भाग चला जाता है दोस्तों, तो वो हमारा जो है फिर 6 की भाजकता बिल्कुल कहलाए, क्योंकि इसमें 2 की भाजकता फॉलो हो रही है। ठीक है, तो 8 2 10, 5 15 3 18, 2 20 6 26। तो यहाँ पे वो नहीं हुआ। 2 की भाजकता तो फॉलो हो रही थी, लेकिन 3 की नहीं हुई, इसका मतलब ये भी गलत है ऑप्शन। उसके बाद मैंने सी वाले ऑप्शन को चेक किया। 2 की भाजकता तो फॉलो हो रही है, क्योंकि मैंने बोला इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 दिख जाए तो 2 की भाजकता होती है, लेकिन 3 की भाजकता मैंने ये बताया है कि सभी अंकों का योग बटे में 3। तो 7 3 10, 2 12 5 17 3 20 4 24। तो 2 की भाजकता तो फॉलो हो रही थी, और 3 को भी मैंने अप्लाई कराया यहाँ पे, तो 24/3 आया, 3 से पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और एग्ज़ाम में हमें दोस्तों टाइम ही तो बचाना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि 6 की भाजकता आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं 7 की भाजकता देखते हैं। यहाँ पे क्या है 7 की भाजकता? 7 की भाजकता यहाँ पे हम सीखेंगे कि 7 की भाजकता क्या होती है। सात की भाजकता ये कहती है दोस्तों कि संख्या के इकाई अंक को हटाकर उसके दुगने से घटाया जाए। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे कैसे सीखेंगे, वो हम यहाँ पे हम सीखेंगे। जैसे एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जिससे कि ये बिल्कुल 7 की भाजकता हमें समझ में आ जाए। 7 की भाजकता क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या करना है? संख्या के इकाई अंक को हटाकर, संख्या के इकाई अंक को हटाकर तब तक घटाना है जब तक
संख्या की इकाई अंक को हटाकर उसके दुगने को घटाया जाए, उसके दोगुने को तब तक घटाया जाए जब तक 0, 7, 14, 21 यानी पहाड़ा ना आ जाए, पहाड़ा ना आ जाए। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, 7 की भाजकता क्या होती है? संख्या की इकाई अंक को हटाकर उसके दोगुने को तब तक घटाया जाए जब तक 0, 7, 14, 21 यानी 7 का पहाड़ा ना आ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होगा। ये क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों, क्या बोला कि संख्या के इकाई अंक को हटाकर, भाई मैंने यहाँ से इकाई अंक हटा दिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि उसके दुगने को घटाएं, यानी 3 जब हटाया तो इसके दुगने, इसका दुगना कितना होगा दोस्तों? 9 होगा। अब यहाँ से मैं इसको क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। बात समझ में आई दोस्तों? बोल रहा है कि संख्या के इकाई अंक को हटाकर, तो मैंने इकाई अंक हटा दिया। फिर उसके बाद बोला कि उसके दुगने को घटाएं, यानी 3 का दोगुना कितना होगा दोस्तों? 9 होगा। तो मैंने यहाँ पे 9 लिखा। अब यहाँ से मैं 9 घटा दूंगा, कितना घटा दूंगा? यहाँ पे 9, 5, 14 होगा, यहाँ पे 8 बचेगा, 7, 6, 8, 7, ठीक है। अब फिर मैंने क्या बोला है कि तब तक घटाना है जब तक 0, 7, 14, 21 ये सब ना आ जाए। तो भाई यहाँ पे मैं 5 को भी घटाऊंगा और इसके दुगने को, 5 दूना 10 होगा, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे हमें 6 करना है कि 3 को गुना जो है 2 बार करेंगे तो वो 6 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? ये 8, 6, 14 होगा। अब जब यहाँ से मैं 8 को हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 होगा। 8 दूना 16। जब इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 2 होगा, ये 7 होगा, 7, 6, 8, 7। अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों? इसके इकाई अंक अब ये बना, इसको हटाओ और उसके दोगुने से दोगुने को माइनस कर दो वापस। यहाँ से 3, 7, 6, 8, 7। अब यहाँ पे इकाई अंक 3 बना, यहाँ से हम क्या कर देंगे? 3 को घटाएंगे, यहाँ पे वापस कितना बनेगा? 6 बनेगा, यहाँ पे 1 होगा, 8, 7। अब 1 को हटाएंगे, 1 के दुगने को घटाएंगे, 2 होगा, यहाँ से 4, ठीक है। यहाँ पे हुआ 784। अब यहाँ से मैं इस 4 को भी हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों? 16 होगा। एक मिनट, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, तो एक मिनट इसको मैं चेक करता हूँ। 3 से यहाँ हुआ ये, ठीक है, यहाँ पे ले जाओ, ये 4 हुआ। और 4 का जब यहाँ पे डबल करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 8, और यहाँ से जब माइनस करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। तो देखो ये 0 आ गया, 70 आ गया, यानी 70 जो है वो 7 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। एक बार वापस आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ से फिर से संख्या के इकाई अंक को हटाकर उसके दुगने को तब तक घटाना है कि जब तक 0, 7, 14, 21 यानी उसका पहाड़ा ना जाए। तो एक बार फिर से समझेंगे। यहाँ पे 3 था, 3 को मैंने हटाया और उसके दुगने को मैंने यहाँ पे घटाया, तो 3 का दुगना हुआ 6। यहाँ से जब मैंने इसको घटाया तो पूरा आया 78, 67, 888 ये आया। जब इसको मैंने यहाँ से घटाया इसको दुगने को, तो यहाँ पे 16 हुआ, 16 से ये घटाया, यहाँ पे ये इतना बना। फिर 2 को हटाया, यहाँ से 2 के दुगने को 4 यहाँ पे किया। जब उसको घटाया मैंने तो यहाँ पे 3 आया। 3 को जब मैंने हटाया तो यहाँ पे 6 बना। 6 को जब मैंने हटाया यहाँ से इसको माइनस किया, यहाँ से
यहाँ से इसको जब माइनस किया यहाँ पे 1 बना, 1 को मैंने जब हटाया उसको दुगुने को हटाया यहाँ पे 2 बना तो 784 हुआ। जब यहाँ से 4 को हटाया तो यहाँ से 4 का डबल 8 हुआ और 8 से 8 0 गया तो पूरा 70 हुआ और 70 जो है पूरा 7 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि 7 का नियम समझ में आया होगा। 7 की भाजकता, वैसे दोस्तों 7 की भाजकता कोई बताता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि 7 की भाजकता आप लोगों को समझ में आई होगी। ये चीज़ आप जरूर नोट कर लीजिए दोस्तों, अगर ये चीज़ नोट कर किए रहेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने 8 की भाजकता की ओर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम लोग 8 की भाजकता। 8 की भाजकता क्या होती है। 8 की भाजकता यहाँ पे हम देखेंगे। 8 की भाजकता दोस्तों कहती है कि अंतिम 3 अंक में 8 का भाग। ठीक है, अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए। अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन ए, बी, अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, मैंने क्या बोला है कि अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए। तो क्या करेंगे कि इन अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग हमें ले जाना है और जिस वाले में चला जाए दोस्तों वही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। और क्वेश्चन जैसे पूछ ले कि कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 का नाम 8, 1 बचा। फिर यहाँ से जाएगा कितना, 8 का नाम 8, 7 15, 7 8 9 72, ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 वहाँ पे 7 बचा, 8 9 72, ये बिल्कुल चला गया। ठीक है, यहाँ पे इसको देखते हैं 8 का 8 से 56, 8 में 64, 64 हुआ यहाँ पे 4, बिल्कुल ये नहीं जाएगा। और 8 से 56, ये भी बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, बी हमारा राइट आंसर होगा। मैंने क्या बोला है कि अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे नहीं गया। यहाँ पे मैंने किया 8 पंचे 40, ठीक है, 7 बचा और 8 9 72, यानी ये जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल पूरा पूरा जो है वो डिविजिबल हो रहा है कितने से, 8 से। और ये वाला नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे। जब ये सही होंगे तो ये दोनों बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि 8 की भाजकता आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं 9 की भाजकता की तरफ। दोस्तों अगर आप लोगों को 3 की भाजकता पता है ना, तो आप लोगों को 9 की भाजकता भी बिल्कुल पता है। और कैसे पता है वो मैं बताता हूँ। अगर 3 की भाजकता आप लोगों को समझ में आया है ना, तो बिल्कुल 9 की भाजकता आपको समझ में आएगी। 9 की भाजकता कहती है दोस्तों कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग बटे में 9।
ठीक है, बटे में क्या होना चाहिए 9। तो 3 की भाजकता में क्या था कि सभी अंकों का योग बटे में 3, 9 की भाजकता में क्या है सभी अंकों का योग बटे में 9। ठीक है, अगर 9 की भाजकता पूछे तो सभी अंकों का योग करके 9 कर दो, 3 की भाजकता पूछे तो सभी अंकों का योग करके बटे यानी डिवीजन उसको किससे कर दो 9 से कर दो। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि बात पूरी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे बोल दे कि कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो मैंने क्या बोला है कि सभी अंकों का योग बटे में 9। अब यहाँ से चेक करते हैं, 4 3 7 2 9 8 17, 17 3 20 7 27 1 28। तो 28 बटा 9 करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा, कट नहीं रहा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं 9 8 17 3 20 4 24 3 27 3 30 4 34। 34 के बटे में 9 करेंगे, ये हो रहा है बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये भी वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं 8 3 11 1 12 4 16, 8 3 11 1 12 4 16, 16 6 22 5 27 5 32 बटा 9, ये भी नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल ये वाला होगा ही। 8 3 11 1 12 8 20 6 26 2 28 28 2 30 6 36 बटा 9 करेंगे तो 9 चौक 36, यानी पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि 9 की भाजकता भी आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले भाजकता की तरफ। अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि भाई 10 की भाजकता क्या होती है। तो 10 की भाजकता बिल्कुल सिंपल है, अगर इकाई अंक पे आपको 0 दिख जाए तो वही हमारा क्या होगा दोस्तों 10 की भाजकता होगी। 10 की भाजकता क्या कहती है दोस्तों, 10 की भाजकता हमसे ये कहती है कि इकाई अंक पे अगर 0 दिख जाए तो क्या होगा दोस्तों, वो होगा 10 की भाजकता। इकाई अंक पे अगर आपको 0 दिख रहा है 0, तो आपका क्या होगा दोस्तों, वो 10 की भाजकता होगी। जैसे मैं ऑप्शन दे दूं एक, जिससे कि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं भी डाउट ना रहे। अब इसमें पूछ ले कि भाई 10 कौन सी संख्या 10 से विभाजित है, कौन सी संख्या 10 से विभाजित है, कौन सी संख्या 10 से विभाजित है। तो मैंने क्या बोला है, इकाई अंक 0 होना चाहिए, तो इकाई अंक यहाँ भी 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पे इकाई अंक 0 है, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों 10 की भाजकता। अब हम लोग सीखेंगे 11 की भाजकता क्या होती है, 11 की भाजकता क्या होती है। तो यहाँ से हम लोग सीखने वाले हैं 11 की भाजकता। लास्ट है दोस्तों एक ये 11 की भाजकता। 11 की भाजकता दोस्तों ये कहती है कि एक अंक छोड़ के
दूसरे पे गिरा दो, दूसरे पे गिरा दो। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे क्वेश्चन एक ले लेते हैं ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, अब हमें इस पे 11 की भाजकता अप्लाई करनी है। तो अप्लाई कैसे करेंगे? मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि काम करो, सबसे पहले पहले पे बॉक्स बनाओ, दूसरे को छोड़ के तीसरे वाले पे बॉक्स बनाओ, फिर चौथे वाले को छोड़ के पांचवें वाले पे बॉक्स बनाओ, फिर एक को छोड़ के एक पे बॉक्स ऐसे बना दो। ठीक है, तो क्या किए, यहाँ से इसको लिए, एक को छोड़ के एक पे गिराए, एक को छोड़ के एक पे गिराए, एक को छोड़ के एक पे गिरा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जिस पे गिराए हैं उन सभी का योग कर लेंगे। तो 5 3 8 3 11 5 16। अब इक्वल में किसको रखना है? अब जो संख्या बची हुई है ना दोस्तों, उसको इक्वल में रख दो। 2 4 6, यानी आप लोगों को ऐसे करना था, 3 5 3 प्लस में ये 5, तो इक्वल में कितना होगा दोस्तों? ये 16 होगा। और इक्वल में आपको क्या करना है? 2 4 प्लस 2 प्लस 8, तो 4 2 6, 2 8 8 8 कितना होगा दोस्तों? ये 16 होगा। यानी ये 16 बराबर 16 हो जाएगा दोस्तों। अगर ये कटेगा तो 1 बराबर 1, यही होगा दोस्तों 11 की भाजकता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, भाजकता दोस्तों ये है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भाजकता के नियम आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं यहाँ पे हम एक क्वेश्चन। 11 की भाजकता में दोस्तों ये था कि 0 11 22 33, यानी 11 का पहाड़ा आना चाहिए दोस्तों इक्वल में। ठीक है, या तो 0 आ जाए, या तो 11 आए, या 22 आए, या 33 आए। अगर ये आ जाता है समझ लो कि वो 11 की भाजकता है। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। x का मान होगा, x का मान होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है में कौन सी संख्या रखें कि, कौन सी संख्या रखें कि वो 11 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए में x के स्थान पर, x के स्थान पर, यानी 10 में x के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि वो 11 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों मैंने क्या बोला? 10x 10x 10। तो मैंने क्या बोला था कि बॉक्स बना लो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से एक को छोड़ के एक पे गिराओ, एक को छोड़ के एक पे गिराओ। तो ये कितना हुआ दोस्तों? 10 10, और ये कितना हुआ दोस्तों? ये 10। इक्वल में क्या हुआ? x प्लस x। तो ये कितना होगा दोस्तों? ये 30 होगा। तो x की जगह मैं क्या रख दूं? 15 प्लस 15 रख दूंगा। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 15 15 30 हो जाएगा ना। तो ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो x की जगह पे अगर हम दोस्तों 15 रखेंगे तो वो क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों लाइक शेयर, और जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो उन तक पहुंच सके। ठीक है, ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।